हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 8.3 चल रही है। एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या आता है, देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन दिया हुआ है? फोर साइन एक्स -2x -x कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स। और x है वो 0 या 0 से बड़ा है और बेटा 2 पाई या उससे छोटा है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में x। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स। इनमें से मैं अगर -x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 2 प्लस कोस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये तो है अभी से फंक्शन। ठीक है। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। बेटा फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो u अपॉन वी से होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2 प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 2 प्लस कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 4 कोस एक्स, बीच में लगेगी माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज 4 साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब 8 कोस एक्स एज इट इज, आप इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो अब एक बात ध्यान दीजिए, हम ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस 1 को 1/1 लिखे, ये हो जाएगा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 8 कोस एक्स एज इट इज प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -4 कोस एक्स। क्लियर है? 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि बीच में माइनस थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास हुआ माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स डिवाइडेड बाई, ये नहीं लिखा गया यहाँ पर, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर से कोस एक्स कॉमन ले लीजिए, कोस एक्स जब कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइडेड बाई आपके पास है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एक बात तो जानते हैं कि जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा -1 या उससे बड़ी होती है और +1 या उससे छोटी होती है। ठीक है। और ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो डिपेंड केवल इसके ऊपर करता है। व्हेन एक्स बिलोंग करता है 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, यानी कि ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपके पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। देन एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव हो गया, और डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर व्हेन एक्स बिलोंग करेगा
π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 का मतलब होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? और इन में रहेगा पॉजिटिव। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव हो गया π/2 से 3π/2, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये था आपका क्वेश्चन 18th का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19th में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19th में जो फंक्शन दे रखे हैं आपसे, वो दे रखे हैं कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और x 0 से π/4 के बीच में बिलोंग करता है। x बिलोंग करता है 0 से π/4, ये दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो कोट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आप सोल्व करेंगे तो -1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब माइनस को जब आप अंदर करेंगे तो आपके पास हुआ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, वी नो दैट जब x बिलोंग करता है 0 से π/4 के बीच में, तो साइन छोटा होता है और कोस क्या होता है, बड़ा होता है। देन साइन एक्स छोटा होता है किससे, कोस एक्स से, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, और फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये था बेटा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मेन जो टॉपिक है वो है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। एक्सरसाइज 8.4, इसके बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसका क्या मीनिंग होता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। क्लियर है? यहां पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x1। क्लियर है? यहां पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x2, यहां पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x3। क्लियर है? तो ये फंक्शन इस तरीके से चल रहा है, यहां से ऊपर टर्न शुरू हो जाएगा, इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर जो x2 पॉइंट है, ये तो x1 पॉइंट था, अब x2 पॉइंट से ये फिर ग्राफ नीचे की तरफ टर्न करना स्टार्ट कर देगा ये। इसके बाद x3 जो है, x3 से फिर ये ऊपर की तरफ टर्न करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये ग्राफ चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो है लोकल मिनिमम, यहाँ पर है लोकल मैक्सिमम, फिर यहाँ है लोकल मिनिमम। इस तरीके से किसी भी फंक्शन के बारे में लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम चेक करते हैं। यहाँ पर आपके पास है x1 माइनस एच, यहाँ पर आपके पास है x1 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है x2 माइनस एच, यहाँ पर आपके पास है x2 प्लस एच, यहाँ पर आपके पास है x3 माइनस एच,
और इधर आपके पास है x3 प्लस h। तो यहाँ से अगर जो टेंजेंट ड्रा करोगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई भी टर्निंग पॉइंट ले लीजिए, एट टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल वैल्यूज जो हम बताते थे, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है और एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, जीरो। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इस तरीके से था। तो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम। तो इट मीन्स टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट था। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या आता है देखिएगा, एक्सरसाइज 8.4 में चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 में क्या बोलता है, फाइंड द लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए आपको पैटर्न बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, पैटर्न ध्यान रखिएगा बस आप। 3 एक्सरसाइज हैं। 8.3 में था स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, 8.4 में है लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, 8.5 में आएगा एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। पैटर्न ध्यान रखिएगा। 8.3 का पैटर्न आपको बता दिया गया, ध्यान रखिएगा। 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है 3x² माइनस 4x प्लस 2। सबसे पहले आप डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 6x माइनस 4। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से चेंज स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन उसकी तरह से नहीं चलेगा। 2 रास्ते होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। 2 रास्ते होते हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ तो कर देता हूँ बाई यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 6। अब सेकंड डेरिवेटिव की 2/3 पर वैल्यू बताएंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। सेकंड डेरिवेटिव की 2/3 पर जब आप वैल्यू बताएंगे 6 ही रहेगा, यानी कि पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इसका मतलब फंक्शन एज लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर है, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज, यानी कि फंक्शन में जो टर्न है ना वो नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 2/3 आप पुट कर दीजिए। 2/3 जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2। और अब आप इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 4/9 माइनस 8/3 प्लस 2। अब यहाँ से 3 आ जाएगा तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास हुआ 4 माइनस 8 और प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6। तो आपके पास रिजल्ट भी 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पर चलते हैं बाई यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव
टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या होता है, ये लाइन है, इस लाइन पर यहां पर 2/3 है। एक बार तो 2/3 से जस्ट लेस लेंगे। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2/3, जब x 2/3 से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो 2/3 का मतलब होता है 0.6 समथिंग। 0.6 से थोड़ा छोटा मैं 0.5 ले लेता हूँ। तो 0.5 जब आप लेंगे तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव। और इसके बाद व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3, 2/3 का मतलब 0.6 समथिंग होता है, मैं 0.7 ले लेता हूँ। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0.7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4.2 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.2 यानी कि पॉजिटिव आया। तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले क्या हो रहा था डिक्रीज और फिर क्या हुआ इंक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम। दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल्स टू 2/3 फंक्शन एज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर x वहाँ पर 2/3 पुट कर दो और सोल्व कर देना बेटा। 3 × 2/3 का होल स्क्वायर -4 × 2/3 +2, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 4/9 -8/3 +2। आप इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो जब मेथड का नाम तो लिखा हुआ हो तो आपने उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन रहेगा। फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, फिर फैक्टर करने, फिर जीरो पुट करने, उसके बाद शायद, और जो मेथड का नाम ना लिखा हो तो आपको जो रास्ता अच्छा लगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से फर्स्ट से, सेकंड से लगे तो सेकंड से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसका सेकंड थर्ड पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है, तो मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर दे रखे हैं टू फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x³ -21x स्क्वायर प्लस 36x -20। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x स्क्वायर -42x प्लस 36। आप यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर -7x प्लस 6। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास x -6 और x -1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करें तो सेकंड, सिर्फ फर्स्ट करें तो आप फर्स्ट से दोनों में से कोई भी एक रास्ता चूज कर सकते हो। पहले तो टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। क्लियर है। आप फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करेंगे तो 6 × x -1 × x -6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 1 और 6 आ जाएगी। अब आप कोई भी एक रास्ता चूज कर सकते हैं। मैं सेकंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है। f'(x) f'(x) आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12x -42। इसके बाद एट x इज इक्वल्स टू 1, अपने पास दो पॉइंट है, ध्यान दीजिए, एक 1 और एक 6। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो 12 -42 यानी कि -30 आ जाएगा आपके पास, जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव है। और सेकेंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब फंक्शन एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड द
लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, तो प्लस की हो गई 38 और माइनस की हो गई 41, तो -3 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ले लीजिए 6 एट एक्स इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड डेरिवेटिव की आप यहाँ पर वैल्यू बताएंगे 6 पर। तो सेकेंड डेरिवेटिव की जब आप 6 पर वैल्यू बताएंगे तो 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42, यह जाएगा प्लस 30, यानी कि पॉजिटिव आया। और सेकेंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन एज लोकल मिनिमम वैल्यू, यहाँ तो था एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर आपके पास है एट एक्स इज इक्वल्स टू 6। इसके बाद एंड दी लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 6 पुट कर दो। तो फंक्शन में अब आप x की जगह 6 पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू क्यूब ऑफ 6 माइनस 21 इंटू स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। सोल्व करेंगे तो आप 6 का क्यूब 216, 2 से कर देंगे 432 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर आएगा 36, 36 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 36 3 72 और 3 75 प्लस 6 से करेंगे तो 216। ठीक है, और माइनस 20। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो ये वैल्यू आपके पास है आएगी -128, -128। इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उस बिल्कुल सेम है। पार्ट थर्ड सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ट्राई योर सेल्फ। आप कोई भी एक रास्ता चूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों रास्ते आपने यूज नहीं करने हैं। या तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कोई भी एक रास्ता चूज करें, दोनों रास्ते आपने चूज नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस में। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है। फोर्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं आपको, फंक्शन दे रखे हैं x रेज टू पावर 5 माइनस 5x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। आप यहाँ से 5 और x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो आपको करना ही है, x माइनस 3 और x माइनस 1। क्लियर है। इसके बाद टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज को टर्निंग पॉइंट्स भी कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 0, 1 और 3 आ जाएगी। अब आप करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट से भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब आप करेंगे यहाँ से, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास कितना हो जाएगा 20x क्यूब
-60x² प्लस 30x। अब एक एक पॉइंट बारी बारी ले लीजिए। एट x इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव की जब आप 0 पर वैल्यू बताएंगे तो 0 - 0 + 0, यानी कि 0 आया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन एज नाइदर लोकल मिनिमम नोर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जहाँ पर ना लोकल मैक्सिमम और ना लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको कहा जाता है। इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट ले लीजिए 1। एट x इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड डेरिवेटिव की 1 पर आप वैल्यू बताएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव की जब 1 पर वैल्यू बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा 20 × 1 का क्यूब -60 × 1 का स्क्वायर प्लस 30 × 1। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 60 + 30, यानी कि -10 आया। -10 का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो इसका मतलब फंक्शन एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, यानी कि यहाँ पर टर्न आता है 1 के ऊपर। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। तो 1 raised to power 5 -5 × 1 raised to power 4 प्लस 5 × 1 का होल क्यूब -1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 5 + 5 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास है 3। एट x इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड डेरिवेटिव की 3 पर आप वैल्यू बताएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव की जब 3 पर वैल्यू बताएंगे तो 20 × 3 का होल क्यूब -60 × 3 का स्क्वायर और प्लस 30 × 3। सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होगा 27, 27 को 2 से करेंगे तो 54, 540 -9 को इससे करेंगे तो 540 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 90। अब 540 से 540 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव 90, यानी कि पॉजिटिव। और सेकेंड डेरिवेटिव जो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन एज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 3 पर लोकल वैल्यू एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू इज, फंक्शन है ना उसमें जहाँ पर x है वहाँ पर आप 3 पुट कर दीजिए। 3 raised to power 5 -5 × 3 raised to power 4 प्लस 5 × 3 का होल क्यूब -1। इसको अब आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास है फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। और इसके अंदर आपको बताया गया था 0 के ऊपर तो 1 के ऊपर है ना, वो तो 0 है, और 3 पर -28 है, और बेटा 0 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरीके से 3 पार्ट हुए थे। ये तो आपको बता दिया था 3 पर, ये आपको बता दिया था 1 पर, और ये आपको बता दिया था 0 पर। तो इस तरीके से है, और जहाँ सेकंड डेरिवेटिव करना डिफिकल्ट रहेगा वहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिफिकल्ट रहेगा वहाँ सेकंड डेरिवेटिव से कर देंगे। जो रास्ता आपको आसान लगेगा वैसे चूज कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 5 एंड 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। क्लियर बेटा, ये काम आप खुद करेंगे। ओके, थैंक यू।